राज्य के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता संपत सिंह ने कहा है कि वर्तमान में राजनीति बदल चुकी है। अब सरकार को खुलकर राय देने वाले नेता नहीं रहे, सबने चुप्पी साधी हुई है। आज चापलूसों की राजनीति रह गई है। चापलूसी करने के बजाय सही को सही बताया जाना चाहिए और गलत को गलत बताया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी नीति पर चलते हुए वो किसान आंदोलन पर राज्य या केंद्र सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे, बल्कि सरकार को राय देने का काम कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए। किसानों की अब तक खुलकर बात नहीं सुनी गई है। किसानों की अच्छे से खुलकर बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन बहुत लंबा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका घर के बड़ों की है और किसानों की घर के बच्चों की तरह। सरकार को किसानों की बात सुनकर यह आंदोलन खत्म करना चाहिए। ये बातें भाजपा नेता संपत सिंह ने हिसार में कही। उन्होंने आज किसान आंदोलन को लेकर सरकार से बातचीत के माध्यम खोलने का आह्वान करते हुए एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह ओंगा और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल से किसानों के खिलाफ दर्ज करवाए गए मामले वापस लेने की मांग की थी। इस ट्वीट को लेकर हरियाणा की राजनीति में हलचल शुरू हो गई थी। इससे पहले भी संपत सिंह ने भाजपा में प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता को ये कहकर ठुकरा दिया था कि वो बंद कमरों में पुलिस के साए में राजनीति नहीं कर सकते। इसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया था। उनका इशारा किसान आंदोलन को सुलझाने को लेकर ही था। अब उनके एक और नए ट्वीट से राजनीति के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा, सरकार को सलाह दे रहा हूँ। और प्रजातंत्र में सलाह देना जो है ज़रूरी है। देखिए, अब राजनीति जो जिस टाइम से मैंने किया 44 साल हो गए, वो राजनीति थी। आज राजनीति बदल गई है। आज राजनीति रह गई है चापलूसी। और मेरे टाइम ये था कि विद इन पार्टी आप कोई विचार रख सकते हो। अच्छी तरह आप अगर सरकार में हो तो सरकार को अच्छी तरह चलाने के लिए अपनी सरकार को सुझाव देने चाहिए। अगर आप विपक्ष में हो तो अच्छे सुझाव दो विपक्ष को, ताकि लोगों की सरकार समस्या दूर कर सके। मैं मेरी सरकार को यही सुझाव दे रहा हूँ कि किसानों वाला मामला बहुत लंबा चल गया है। उसको जितना जल्दी हो सके जल्दी करके सुलझाना चाहिए। हर चीज़ सुलझ जाती है। सरकार है वो बड़ी है जी। और ये किसान जो हैं ये छोटे हैं। किसान सरकार को बढ़ाते हैं और वो कोई मांग रखेंगे तो उनको जैसे माँ बाप का रिश्ता होता है वही सरकार का और किसानों का रिश्ता है। अगर कोई जिद कर लेता है बच्चा किसी बात के लिए तो उसको मनाना पड़ता है, चाहे उसको वो चीज़ दो और चाहे ना दो, लेकिन उनको मनाना पड़ेगा। तो किसी न किसी तरीके से समझौता करके रास्ता पर लाना पड़ेगा। बच्चा ही घर में जिद कर लेगा तो जिद कर लेगा तो जिद तो हमें देखो, हम जिद नहीं कर सकते, बड़े हैं। इसी तरह से सरकार जिद नहीं कर सकती, किसान जिद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार को बनाने वाले किसान ही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, खास करके केंद्र के अंदर एक तरफा चुनाव है। हरियाणा प्रदेश में कौन सोचता था कि 8-8 लाख वोटों से जीतेंगे। आज कई लोग गुमराह कर देते हैं कि ये लोग तो किसान हमारे वोटर नहीं है, फलाने वोटर है। वोटर ये बीजेपी के ही, क्योंकि बीजेपी सरकार को बनाने वाले किसान ही हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि उन किसानों का बड़ा योगदान है सरकार को लाने में और प्रदेश के विकास में। इसलिए छोटे बड़े बाप वाली बात नहीं है। इसको तो सरकार को बड़ी सूझबूझ करके पहले तो इनकी बातें सुने अच्छी तरह। मुझे लगता है अब तक सुनी गई है, क्योंकि अब तक वो प्रेजेंटेशन दी गई है सरकार के द्वारा, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसे ये हो जाए, उनकी कम सुन के अभी उनको बात करके ये हट ही नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप 26 जनवरी के बाद तो कोई बात ही नहीं होगी। तो सरकार को ज़रूरी है। आज देखो बहुत नुकसान हो रहा है स्टेट का। इधर से तो किसान भड़के हुए हैं, भड़का हुआ आदमी कोई न कोई उससे मतलब नुकसान ही होगा, उससे कोई अच्छी बात नहीं होगी। घर अपना से घर छोड़े हुए हैं, घर में डंगर का, पशु का, बच्चों का, और का, रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। आज बॉर्डर पर बैठे हैं तो नुकसान ही हो रहा है, घर परिवार का नुकसान हो रहा है, स्टेट की इकोनॉमी पर असर आ रहा है। रुकावट जहाँ भी आती है तो वहाँ फ्रीली कोई जा नहीं सकता है, तो वो भी एक रुकावट है सरकार के लिए भी। और इतना बढ़ गया आक्रोश लोगों में कि जब भी कोई सरकार का मंत्री या पदाधिकारी जाता है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कर रहे हैं। और इस तरीके से तोड़फोड़ भी गई। लेकिन ठीक है, ये वक्त आना नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये वक्त आना नहीं चाहिए। आज जो वक्त आया हुआ है बहुत बड़ा होता है। और दूसरा, अब आ गया है किसी तरीके से, तो फिर इस सरकार को दरिया दिल दिखाकर केस वापस लेके उनको बुला के
और ये निपटाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा किसकी जीत किसकी हार है, जी जीत हार नहीं होती है, सरकार की तो हमेशा ही जीत ही होती है, सरकार की क्या हार होती है, सरकार तो जो चुन दी तो आपकी जीत ही है। इसलिए जो है ना उसको जिद ना मान के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे किसान कहते हैं कि भाई चलो हम आने नहीं देंगे, फलाना नहीं करने देंगे, सरकारी कार्यक्रम में ये नहीं होने देंगे, कोई बात नहीं, मुझसे बात करो, जी कोई दिक्कत क्या है बताओ, आप यहाँ तक क्यों जा रहे हो आप? कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया में जो कि बातचीत से हल नहीं हो सकती, प्रेम से तरीके से हो सकती है। अब धीरे 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 जिस तरह से आंदोलन में विरोध बढ़ता जा रहा है, विरोध बढ़ने के बाद उग्र बढ़ हो जाएगा तो उससे नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, ना किसान को फायदा होगा ना सरकार को फायदा होगा। उस सीमा तक उग्र रूप तक ना जाने दिया जाए, इसको बीच में रोक दिया जाए। क्योंकि देखो आंदोलन के अंदर कोई बच्चे बड़े जवान सब किस्म के लोग होते हैं, कल को नुकसान हो सकता है, आंदोलन करने वालों को भी हो सकता है, सरकार को भी हो, तो हमें सरकार तो माई बाप है, सबको सरकार। तो जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, लोग जो किसान आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ नहीं कर नहीं, रहे वो हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ कि वो जो मॉब बिहेवियर बनता है ना तो हो जाता है, इस तरह से मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता। जी लेकिन ये चीज़ें मॉब बिहेवियर में भीड़ तंत्र जो बन जाता है ना, एक तो रह गया किसानों तक होगा, फिर होगा भीड़ तंत्र होगा। जी अब मान लो 50, 200, 400 आदमी हम जा रहे हैं कोई संघर्ष के लिए, हमने भी देखे हैं बहुत संघर्ष किए हैं, बिल्कुल उसके बीच में पता नहीं कौन घुस जाए नहीं पता चला। और वो किस नीयत से घुस जाए। कई बार जैसे पुलिस के लोगों के आपस में डले चल जाते हैं, वो आंदोलनकारी कभी डले नहीं बच सकते। सरकार साफ कहने लगी है कि अब सिर्फ वामपंथी और कांग्रेसी ही आंदोलन चला रहे हैं, नहीं किसान नहीं, चलो ये अब सोच, मैं तो ये चाहूँगा कि ये सोच नहीं रहनी चाहिए। अब इसको किसी पंथ से ना जोड़े, ना पार्टी से जोड़े, अगर हम किसान से जोड़ेंगे ना तो इसका हल निकल जाएगा। जितना ये तो कोई गुमराह करने वाले लोग होते हैं, मैं बता रहा हूँ ना कि सरकार में भी ठीक बताने वाले लोग बहुत कम रह गए, सच्चाई को सच्चाई बताने वाले लोग नहीं रह गए। इसीलिए ये जो कुछ हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ 44 साल के गैप में राजनीति में मैंने बहुत परिवर्तन देखा, बहुत परिवर्तन देखा। आज कोई एक आदमी कह देगा ना तो दूसरे की हिम्मत नहीं है कि उसको सच्चाई बता सके। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्त चल रहा है आज के। क्या मतलब ऐसा कि राजनीति में आवाज़ दबाई जा रही है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ दब रही है, दबाई नहीं जा रही, दब भी रही है। दबाने वाला कौन है? लोग अपनी दबान बैठे, अपने स्वार्थ में दबाए बैठे हैं। मान लो आज मैं किसी भी पार्टी में हूँ तो मुझे आवाज़ तो अपनी बतानी चाहिए कि इसमें ये क्या हो रहा है। ये मैं तो उसको ये कहूँगा ठीक हो रहा, ठीक कहूँगा, गलत करूँ गलत करूँ। अब सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो मैं उसका अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे मेरिट पर सिलेक्शन शुरू करी है क्लास 3 और 4 की, बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाई है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ये करूँ जो सच्ची है उसको सही है उसको सही बताऊँगा, गलत है उसको गलत बताऊँ। ये किसानों वाला बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है। चलो आप मान लो कि 2 स्टेट होंगे, लेकिन हमारे स्टेट के तो है ना। जी जी कहते हैं कई बार पंजाब हरियाणा के 2 के हैं, थोड़ा सी है, कोई बात नहीं, इस चीज़ को संख्या से मत लेना चाहिए। जी किसी की स्टेट में कोई डिमांड है, किसी स्टेट में कोई डिमांड है, अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल। जो हमारे किसान इस बात को मानते हैं कि हमें नुकसान है, चाहे वो मान लो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, फिर गुमराह हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको रास्ता पर कौन लाएगा? सही बात है। हम ही लाएंगे, घर के बड़े लोग लाएंगे। बड़े लोग कौन? घर के सरकार है। बिल्कुल। तो मैं तो कहता हूँ इसका हल निकालना चाहिए जल्दी, इससे नुकसान बहुत होता है, स्टेट में बहुत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।